क्या मैं जज बन पाऊँगा? ऐसा एक प्रश्न हमारे पास कुछ दिन पहले एक वकील साहब का आया था जो भारत के एक माननीय न्यायालय में सरकारी वकील के पद पर कार्यरत हैं। और वो काफ़ी समय से जज बनने के प्रयास में कॉम्पिटिशन्स फाइट कर रहे हैं और काफ़ी तरह के प्रयास कर रहे हैं। हाउएवर सक्सेस उनको नहीं मिल पा रही है, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे जब उन्होंने कॉल किया, काफ़ी वो परेशान थे और पूछ रहे थे कि शरद जी, क्या मैं सही में जज कभी बन भी पाऊँगा या नहीं? मैं काफ़ी समय से प्रयासरत हूँ। तो आइए इनकी कुंडली का एनालिसिस एक बार करते हैं। रैंडम चार्ट उठाया हमने आपके, ताकि एक लर्निंग पर्सपेक्टिव में यहाँ पे कोई हम जजमेंट नहीं दे रहे हैं कि कैसा है व्यक्ति, कैसा बनेगा, क्या नहीं बनेगा। हम सिर्फ एक चार्ट के बेसिस पे हम एक एक्सप्लेनेशन देंगे कि क्या ये व्यक्ति यहाँ पे जज बनने की क्षमता रखते हैं एक्चुअल में। वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज से मैं आचार्य शरद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए इस चार्ट के थ्रू आज कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, हम इनका चार्ट अगर देखेंगे तो ये पाइसेस लग्न है, इनका मीन लग्न है यहाँ पे, जिसमें मून स्थित है। तो पाइसेस लग्न में जब मून बैठा है और उत्तरा भाद्रपद इनका नक्षत्र है, तो जज के लिए बेस माइंडसेट तो इनका बहुत अच्छा है। ये सिर्फ एक एग्रेसिव वकील ही नहीं है, बल्कि एक बहुत अच्छा बेस माइंडसेट लेके आगे चलते हैं। सिर्फ कानून नहीं, न्याय वाली सोच है इनकी। अब अगर हम नाइन्थ भाव में इनका यहाँ देखते हैं, जो कि बेसिकली ऐसा माना गया है कि धर्म का धर्म का आपका लॉ के लिए भी इसको देखा जाता है, दूर की तीर्थ यात्राओं के लिए, विदेश यात्राओं के लिए, पिता के लिए, लक के लिए, भाग्य के लिए इसको देखा जाता है। तो इसका जो लॉर्ड हाउस है, सॉरी, लॉर्ड ऑफ द हाउस है। आप 8 नंबर यहाँ पे राशि देख रहे हैं, स्कॉर्पियो बनेगी। स्कॉर्पियो का जो लॉर्ड है यहाँ पे मार्स, वो बैठा है कर्क राशि में और 5th हाउस में। तो ये सबसे पहली यहाँ पे इनकी बड़ी समस्या है कि मार्स जो है इनका कैंसर में डेबिलेटेड है, कर्क राशि में वो नीच का होके बैठे हैं। तो मार्च नीच का होने का मतलब है कि डिसीजन मेकिंग में इमोशनल बायस इनका या इनकंसिस्टेंसी जैसी चीजें आ सकती हैं। अब जज में मार्स स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि शार्प जजमेंट है, आप इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकते। आपको ओवरऑल व्यू मिलेगा, आपको बिल्कुल डेप्थ में जाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको जजमेंट पास करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इनका जो कर्क का देखिए, कर्क का जो लॉर्ड हुआ 4 नंबर राशि का, वो मून हुआ। तो कहीं न कहीं मन से ये इसके अंदर इनकी अस्थिरता हो जाती है। तो यहाँ इमोशनल इन्फ्लुएंस इनका काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर हम इसको देखिए, हमने पहली चीज़ तो इनकी वो देख ली कि मार्स की क्या इनकी पावर है, किस तरीके से यहाँ पे बिहेव कर रहा है। थर्ड पॉइंट हमने देखा यहाँ पे कि जो इनका 10th भाव है ना, यहाँ पे 10th भाव बोले तो कर्म का जो इनका भाव है, जो इनका करियर का क्षेत्र है, बेसिकली वो 10th नंबर यहाँ पे सजिटेरियस राशि यानी कि धनु राशि है। धनु राशि बोले तो इसके स्वामी हुए जुपिटर, गुरु महाराज। गुरु महाराज यहाँ पे हमारे 6th हाउस में सिंह राशि में बैठे हैं, शनि और राहु के साथ। देखिए यहाँ पे ये अगेन एक बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग फैक्टर है कि ये लीगल फील्ड से ही सर्विस का अपना फायदा उठाएँगे। पर यहाँ पे इनका ये तो स्ट्रॉन्ग हो गया कि लिटिगेशन में जुपिटर है, तो यहाँ से अपना फ़ायदा उठाएँ, यानी कि इनका जो करियर का बेसिकली स्वामी है, राइट? वो यहाँ से लिटिगेशन की सर्विस से जुड़ गया है। हाउएवर यू कैन आल्सो सी यहाँ पे सैटर्न और राहु का इन्फ्लुएंस भी है, क्योंकि कंजंक्शन है। कहीं न कहीं ये कर्ज़ में भी परेशान है। ये हमने इनसे बात करी तो बाद में ये काफ़ी खुल के इन्होंने बताया कि कर्ज़े में भी काफ़ी फँसे हुए हैं। बट नेवरदलेस अभी हम यहाँ पे कॉन्संट्रेट करेंगे कि उनका जज बनने का योग है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, लॉ प्रोफेशन तो स्ट्रांगली इंडिकेटेड है, क्योंकि लिटिगेशन का हाउस है, वहाँ पे जुपिटर इनका जो लॉर्ड ऑफ करियर हाउस है, वो यहाँ पे बैठा हुआ है। नक्षत्र मघा है तो अथॉरिटी है। अब मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं, बेसिकली यहाँ पे अथॉरिटी है तो प्लस लीगल अंडरस्टैंडिंग भी इनकी काफ़ी अच्छी है। हाउएवर इनके अंदर ना फाइटर लॉयर वाली एनर्जी ज़्यादा रहेगी। तो कंक्लूजन ये है कि जज से ज़्यादा ये लिटिगेशन एडवोकेट या लीगल एडवाइजर के स्वरूप में, उस प्रारूप में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऐसी हमारी प्रोबेबिलिटी, एंड ही इज़ डूइंग प्रीटी वेल फॉर दैट मैटर एज़ सरकारी अधिवक्ता हैं ये, तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और यही इनका रीज़न है कि एक एम्बिशन बनी हुई है कि साहब, मुझे अब जज भी बनना है। तो देखिए, अब इनका हमने यहाँ पे ना आपको एक चीज़ और दिखाएँ, हमने इनका इसके साथ-साथ नवांश का भी रीडिंग देखा। नवांश बेसिकली आपको जैसे पता होगा कि कोर ऑफ D1 होता है, सिर्फ़ स्पाउस के लिए नहीं है ये, आपका कोर है ये, कि नक्षत्र सॉरी, ग्रह आपके एग्ज़ैक्टली कितने पावरफुल एक्चुअल में हैं। तो हमने जब इनको देखा तो इसमें हमने ये देखा, देखिए इनका जो जुपिटर है यहाँ पे ना, वीनस, राहु, जुपिटर 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं। जुपिटर एक्सॉल्टेड है इनका। 4 नंबर राशि में जो कर्क राशि होती है, कैंसर राशि होती है, उसमें जुपिटर इनका एक्सॉल्टेड है। जो कि वहाँ पे एक्सॉल्टेड नहीं था D1 में, D9 में एक्सॉल्टेड है। तो ये काफ़ी बिग पॉज़िटिव फैक्टर होता है। जुपिटर जहाँ बैठे हैं, और जुपिटर गुरु महाराज की जहाँ पे दृष्टि होती है, उसे अमृत दृष्टि कहा जाता है। यानी कि डूबते को तिनके का सहारा भी हो ना, तो उसे बोट मिल जाती है, नॉट जस्ट अ तिनका। अब यहाँ पे नॉलेज इससे बड़ा श्योर है कि काफ़ी इनका अच्छा है।
जो कि जैसा कि हमने बताया और इनसे पूछा भी तो अच्छी खासी प्रैक्टिस इनकी चलती है, काफ़ी केसेज़ ये जीतते रहते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग वकील हैं फॉर दैट मैटर। जज की पोटेंशियल थ्योरेटिकली इनकी हाई है। ये कॉम्पिटिशन्स फाइट कर रहे हैं एंड ही इज़ रियली डूइंग वेल इन दैट, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ से इनसे रुक जा रहे हैं। इसके बाद हम D9 के बाद अगर हम देखेंगे तो हमने ऑफ कोर्स इनका दसामसा का भी चार्ट देखा बिकॉज़ दिस इज़ इवेंचुअली पॉइंटिंग आउट टू द एक्चुअल प्रोफेशनल चार्ट, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इनका 10th हाउस में आप देखिए मार्स और जुपिटर एक साथ, तो जुपिटर अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। लेकिन सन यहाँ पे क्या है? मार्स और जुपिटर है तो देखिए लीगल कॉम्बो इनका बहुत बढ़िया बन रहा है, ठीक है? लेकिन सूर्य यहाँ पे क्या बैठा है? इनका 12th भाव में बैठा है, जो कि व्यय है, राइट? ल और लॉस का हाउस माना गया, आइसोलेशन माना गया, आश्रम माना गया, जेल, ओवरसीज़ ट्रैवल, इस तरह की चीज़ें मानी गई हैं। तो यहाँ पे रिकॉग्निशन इनको डिले आएगा, क्योंकि वैसे भी ये शनि की राशि में बैठे हुए हैं सूर्य नारायण यहाँ पे। अब सैटर्न प्लस केतु अगर इनका देखा जाए तो केतु यहाँ पे और सैटर्न इनका दोनों का कंजंक्शन 3rd हाउस में है। स्ट्रगल है, रिपीटेड अटेम्प्ट्स हैं और वो ही एक्चुअल में इनका निकला कि काफ़ी समय से जब से ये इनको लगा ऐसा, तो ये 3-4 साल से जज के लिए फाइट कर रहे हैं। तो क्लियर इंडिकेशन है कि इनकी देखिए ये चीज़ बड़ी स्मूथ नहीं होगी, पर पक्की सी बात है ये, और जो कि उन्होंने बताया भी कि उनका बहुत स्मूथ यहाँ से नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं, ठीक है? ये चीज़ें आपको देखिए हमने यहाँ 3 चीज़ें देखी, एक तो ये कॉम्बिनेशन, सन की क्या स्थिति है यहाँ पे, व्हाट इज़ वेयर एग्ज़ैक्टली द सन इज़ लोकेटेड इन दिस चार्ट एंड देन वी आल्सो सॉ कि यहाँ पे सैटर्न और केतु इनका 3rd हाउस में, जो कि एफर्ट का हाउस है, वहाँ पे बैठा हुआ है। तो रिपीटेड अटेम्प्ट्स हैं, डिले है लेकिन डिनायल नहीं है। रिपीटेड अटेम्प्ट्स है, डिले है, डिनायल नहीं है। महादशा भी जब हमने इनकी यहाँ पे देखी, तो देखिए इनकी जो इस समय महादशा चल रही है, वो वीनस की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट इनके देखिए चार्ट में हम वापस जाते हैं, आपको D1 में लेके चलते हैं, तो हम इनके वीनस की महादशा है। देखिए इनका वीनस कहाँ बैठा है, एक बार देख लेते हैं। वीनस देखिए इनका यहाँ पे ये बैठा है 8th नंबर राशि में 9th हाउस में मरकरी के साथ वीनस बैठा हुआ है। तो 8th लॉर्ड यहाँ पे क्या है? 8th लॉर्ड कौन बना? मार्स बना इनका, राइट? तो क्या है सडन चेंजेस, और मार्स क्या है? ये डेबिलिएटेड है। एज़ वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर इन दिस वीडियो, ये डेबिलिएटेड है, नीच का है यहाँ पे, कर्क राशि में नीच का माना जाता है मार्स। तो वीनस के ऊपर और मरकरी के ऊपर इसका क्या इन्फ्लुएंस है? वीनस के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस है कि सडन चेंजेस है, इनस्टेबिलिटी है। राहु यहाँ पे कन्फ्यूजन इनका गलत डायरेक्शन दे रहा है, क्योंकि राहु की अंतर्दशा चल रही है। राहु इनका ऑलरेडी यहाँ पे 6th भाव में सैटर्न और जुपिटर के साथ हम देख रहे हैं यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये जज का एग्ज़ाम करना, आई मीन क्लियर करना इस समय इनके लिए काफ़ी टफ हो सकता है। गलत स्ट्रैटेजीज़ हैं, डायरेक्शन है, कंट्रोवर्सी पॉसिबल है। तो ये एक इन अभी जो इनका 2028 तक का, 2025 से 2028 का जो इनका अंतर्दशा का पीरियड राहु का चल रहा है, बेसिकली हमारी ये यहाँ पे फ़ोरकास्ट इनके लिए रहेगी कि ये बहुत टफ है। सेकंडली हमने इनको ऐसा भी पूछा कि क्या आपको कोई एंटाइसिंग ऑफर्स भी आ रहे हैं कि किसी तरीके से हम आपको सपोर्ट कर देंगे, इस तरीके से भ्रमित है, पॉलिटिक्स है, कुछ इस तरह का आपको, तो उन्होंने माना कि हाँ, मुझे ऐसे ऑफर्स भी आ रहे हैं। तो ये इनके लिए बहुत ही एक शार्प एक देखने वाली बात रहेगी कि इनको इस तरह के किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि वो राहु का भ्रम है, वो एंटाइसिंग उनको दिखा रहा है, पर वो एक्चुअल में है नहीं ऐसा। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद इनका इनका फिर भई पूछा गया कि भैया तो फिर ये बताइए कि हम इवेंचुअली हमारा कब होगा या होगा भी या नहीं होगा जज के लिए सिलेक्शन। तो हमने इनको बताया देखिए आपका गोल्डन पीरियड बेसिकली तब शुरू होगा जब वीनस के अंतर्गत आपकी गुरु की महादशा, सॉरी, अंतर्दशा शुरू होगी। वीनस की महादशा चल रही है, जुपिटर की अंतर्दशा जब इनकी हिट करेगी 2028 से लेकर 2030 के बीच में, दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विंडोज़ फॉर दैट पर्सपेक्टिव बेसिकली, जो इनकी लाइफ में आएगा, क्योंकि D9 में हमने अभी आपको याद होगा, D9 में हमने देखा था इनका गुरु एक्सॉल्टेड है। राइट, तो इस टाइम सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे, अथॉरिटी रोल भी मिल सकता है। तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन ये है कि देखिए इनका डायरेक्ट योग तो नहीं है जज बनने का। बेसलाइन इनका वही रहेगा कि बहुत ही अच्छे एग्रेसिव लॉयर हैं, ये लिटिगेशन इनका हमने देखा, सर्विस सेक्टर इनका लिटिगेशन से जुड़ा हुआ है। इनका प्रश्न ये भी था, काफी परेशान थे। देखिए राहु का अंतर चल रहा है तो परेशान तो ये रहेंगे ही रहेंगे इस समय। तो कह रहे थे कि हम छोड़ दें, हम सोच रहे हैं हमको स्विच कर लें, कुछ कर लें। हमने कहा देखिए नहीं, आपकी जो सर्विस का जो कनेक्शन है ना, बेसिकली आपके कर्म क्षेत्र का सर्विस से जुड़ा हुआ है। सो एब्सोल्युटली यू आर
यू शुड कंटिन्यू, यू मस्ट कंटिन्यू एज़ अ लिटिगेशन दिस थिंग एडवोकेट या जो भी सर्विसेज़ हैं इस तरह की, आप उसमें रहें, बने रहें और जज के लिए आप प्रयास करते रहें, परेशान ना हों। लेकिन हम इनको यही बताना चाहते थे और हमने बताया भी इनको कि देखिए किसी के भ्रम में या उसमें ऑफ़र में मत आइएगा। वो दिखेगा आपको बड़ा अच्छा-सा, ठीक है, बहुत मक्खन वाला ऑफ़र, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ होगा और आप फँस सकते हैं। यू डोंट रियली नीड टू बी इन्वॉल्व्ड इन सच स्कैम्स। तो ठीक है, यही हम इनको बताना चाहते थे आज हमारे इस चार्ट के थ्रू हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि इनका प्रश्न था कि हम जज कब बन पाएँगे। आशा है आपने कुछ नया इस चार्ट से सीखा होगा। इसी तरीके के आपके भी कोई क्वेश्चन्स हैं अगर या आपको लगता है कि यू नीड एनी करियर गाइडेंसेस, आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, आपके लीगल इश्यूज़ फँसे हुए हैं, आप कई सालों से कोर्ट में घसीट रहे हैं, लेकिन आप नहीं कोर्ट केस जीत पा रहे हैं, तो अपनी या आपको ओवरसीज़ में कुछ इश्यूज़ हैं, आपकी जॉब सही से नहीं चल पा रही है, घर में रिश्ते बहुत कमज़ोर पड़ चुके हैं। ऐसी कोई भी चीज़ आपके साथ अगर जीवन में घट रही है, आपका वेल्थ इनकम तो काफ़ी हाई है, लेकिन वेल्थ आप जोड़ नहीं पा रहे हैं, आप डेफ़िनिटली एक बार हमसे कंसल्ट करिए। वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ की सर्विसेज़ का लेवरेज करिए एंड वी विल डेफिनिटली ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट। थैंक यू सो वेरी मच। आपके फीडबैक्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमें फॉलो करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियोज़। अपने कोई भी जितनी पर्सनल इश्यूज़ हैं, कोई भी प्रोफ़ेशनल इश्यूज़ हैं, आप हमसे हमेशा संपर्क कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र गंगा मैया के तट से मैं शरद शर्मा आपका फिर से धन्यवाद देता हूँ। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।